महादेव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। दोस्तों, आज शिव जी का विवाह है। महाशिवरात्रि शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो आज 300 कन्याओं का विवाह करवाए हैं। हम तो टीवी पर देख रहे थे। क्या इच्छा हुई कि हम भी सौभाग्य प्राप्त हो कि उन बेटियों की कन्याओं के लिए शादी हो, तो एक बार हम भी शामिल हों। आज सोच रहे थे, वही कहना ये था कि लोग परेशान रहते हैं पैसे से, कोई दुख से, सुख से। हमने आज सोच के अध्ययन किए हैं कि अगर दुनिया की 2 चीज़ें कम कर दी जाएं तो आधा तो दुख कम हो जाएगा और आधा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, 2 चीज़ें, एक सामान, दूसरा अरमान। अगर कम रहेगा, समझने की बात है कि हवाई जहाज, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो पैसा दोगे, सामान लाद देंगे वो। बस में भी पैसा लेके सामान लाद देंगे, लेकिन हवाई जहाज में पैसा लेके सामान नहीं लादेंगे आपकी, क्योंकि उसके ऊंची उड़ान भरना है। तो आपको भी अगर ऊंची उड़ान भरना है तो आपको सामान और अरमान दोनों कम होना चाहिए। जैसे सोना चांदी आप लिए हो, चोर चुरा सकते हैं, छीन सकते हैं, लेकिन वही अगर आप ज्ञान को भरे हो तो आप कभी असफल नहीं होगे। कोई सामान ना हो, लेकिन जुगाड़ लगा के आप कर लोगे। तो ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें अरमान को भी मारना होगा और सामान भी कम रखना होगा, क्योंकि ऊपर वाला मदद करता रहेगा आजीवन। आप भूखे नहीं रहोगे कभी। भला शंकर जी का दिन है, महाशिवरात्रि है। जब एक बार समुद्र मंथन हो रहा था तो हलाहल विष निकला। उस विष को सारे देवता, किसी के मान का नहीं था कि वो सहन कर सके उसकी जलन को। गए शंकर जी के पास, तो शंकर जी ने कहने, भैया आप लोगों की भलाई के लिए हम इसको पी लेंगे। पिछले वीडियो में बताया भी था हमने। बड़े दयालु हैं स्वामी, बड़े दयालु हैं, जिसका कोई हद नहीं है। और उस दयालुता के कारण उनको सारे देवता महादेव की पदवी दिए हैं। महादेव इसीलिए कहे गए हैं कि वो बहुत ही दयालु हैं, सब पे दया करते हैं प्रभु। गुस्सा होंगे थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा विनती करने के बाद खुश हो जाते हैं, फिर वो उसको माला माल भी कर देते हैं। देखो, आप सारी बहन बेटियां हमारी शंकर जी की पूजा करती हैं अच्छा वर पाने के लिए। और आज उनकी खुद की शादी है, मानी सबकी शादी तय कराते हैं, लेकिन इनकी आज खुद की शादी है। आज के दिन आप लोग रात जागरण भी करो कि मानो कि हमारी बहन की शादी हो रही है, हमारी बेटे की शादी हो रही है। तो शिव नाम का जाप जो है आप करते रहो, क्योंकि राम भी शिव का जपते हैं। राम शिव को बड़ा मानते हैं, शिव जो है राम को बड़ा मानते हैं। इनमें आज तक कोई अंतर नहीं मालूम दिया। वो उनके पूज्य मानते हैं, वो उनको पूज्य मानते हैं।
तो आज की रात में आप कीर्तन भजन ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आप नमामि अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़िए, शंकर जी का आरती गाइए, नाच गाना करिए, तो भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। आप वो अवढ़र दानी हैं, वह जो है अवढ़र दानी है, और एक तो महादेव है, महादेव की शादी हो रही है आज। तो दोस्तों आज जो है कम से कम भोलेनाथ का भजन गाइए, कीर्तन करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए आप, ताकि जीवन से मुक्ति मिले। जो सत्य है उस स्थान पे वो रहते हैं जहाँ सत्य माना गया है। श्मशान घाट पे रहते हैं। कितने भोलेनाथ सबको महल अटारी दे दिए हैं, अपने जो है वहाँ रहते हैं। तो कितने दयालु हैं प्रभु हमारे। तो वही दोस्तों, थोड़ा सा आज के दिन आप रात में भी जाग करके कम से कम 1-2 बजे तक तो करिए, कम से कम, है ना। अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़िए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, राम के नाम का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कहने का मतलब रात जागरण करना है आपको है। दूसरों को खुशी में शामिल होगे, आपकी खुशियाँ आती रहेंगी। क्या कहा गया? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराग महेश्वराय। उन्हें कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कुछ लोग ये भी कहते हैं, माता मानते, पिता मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो ये एक दूसरे का पूरक हैं। राम को भी नाम का उच्चारण करिए आप, हरे रामा हरे कृष्णा की भजन करिए, दुर्गा शंकर सीताराम की भजन करिए। ना कुछ ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार तो कर ही ले आप। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि तो हर महीने पड़ती है, लेकिन आप लोग नहीं ध्यान देते हो। लेकिन ये महाशिवरात्रि है। इस दिन जो है अपने देवाधिदेव महादेव की शादी हो रही है, माँ पार्वती की शादी हो रही है। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, आज इतना ही बताएंगे। थोड़ा सा बता रहे हैं कि 17 तारीख से 18 से बच्चों की परीक्षाएं होनी है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान दे देना। बस दोस्तों, बस आप सनातन को उठाए रहिए, थोड़ा भजन कीर्तन करोगे आप तो संस्कार जो है पलते रहेंगे। नहीं तो लोप करने वाले तो बहुत हैं, सारी पार्टियां पड़ी हुई हैं। तो उसमें आप जो है थोड़ा सहयोग करिए, ताकि कोई दिक्कत भविष्य में ना आवे, आपके लड़के बच्चे भी आज्ञाकारी हो जाए। इच्छाओं को मारो आप, ये हम तब भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। बाकी कुछ नहीं आता है तो राम राम केवल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिल से बुलाओ, हे राम राम राम, हे राम, ऐसे बुलाओ। जो दुख में राजा दशरथ बुलाते थे, उनके नाम की ही महिमा है। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको को आप प्राप्त न कर सको। आप एक बार करके तो देखो। फल की इच्छाएं मार दो, फल की इच्छा कभी न करो। आप केवल भगवान नाम का कीर्तन करते रहो, आपकी सारी वस्तुएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी दर पे। आपको कुछ नहीं करना होगा। दोस्तों, बस इसी बात को लेकर के हम अब समाप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।